नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध। तो बंध से आप समझ रहे होंगे कि बंध क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना या आकर्षित होना। तो जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन या परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो बंध बनाते हैं यानी केमिकल बॉन्ड। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब परमाणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और मिलकर अणु बनाते हैं तो हम प्रत्येक परमाणु के बीच के संबंध को रासायनिक बंधन कहते हैं। और ये बंधन होता है वो अणु, आयन या क्रिस्टल में परमाणुओं को एक साथ बांधे रखता है। ये बंधन अक्सर अनिश्चित काल तक बने रह सकते हैं जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा इन्हें अलग ना किया जाए। अब ये रासायनिक बंधन बनते कब हैं? ये जब बनते हैं जब परमाणुओं के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कोश में स्थायित्व प्राप्त कराने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो याद रखना, जब प्रत्येक परमाणु अपनी जो बाहरी कक्षा में अपने परमानेंट पोजीशन प्राप्त करने के लिए नहीं, या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और उन 8 इलेक्ट्रॉन को वो पूरा करने के लिए वो दूसरे के साथ बंध बनाता है। तो इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक बंध और दूसरा होता है द्वितीयक बंध। तो जो हमारा प्राथमिक बंध होते हैं उनमें पहला होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध और तीसरा होता है धात्विक बंध। और उधर द्वितीयक जो बंध होते हैं उसमें हाइड्रोजन बंध होता है, वाल्स बंध होते हैं। तो मुख्यतः हमारी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आज हम इन्हीं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। तो आयनिक बंध क्या होता है? इसमें एक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है, लेता देता है। जो आयनिक बंध होते हैं वो हमेशा धातुओं और अधातुओं के बीच ही बनते हैं, और जो आयनिक बंध होते हैं वो परमाणुओं के बीच जो अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु की जो संयोजकता होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इसमें धातु जो परमाणु होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन होता है वो अधातु परमाणु को स्थानांतरित करता है। इसलिए धातु परमाणु एक धनात्मक आवेश से धनायन बन जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो धनावेशित आयन बन जाता है यानी धनायन बन जाता है। और वहीं जो अधातु है जो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और वो ऋणायन बन जाता है। अब हम जो सोडियम क्लोराइड है यानी जो नमक है उसी पर विचार कर लेते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये फिगर में आप देख सकते हैं जो सोडियम होता है उसका जो एटम नंबर कितना होता है, उसका एटम नंबर हमारा 11 होता है। वहीं जो हमारा क्लोरीन है उसका एटम नंबर 17 है। तो जो जो हमारा सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8 और 1। और वहीं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है 2, 8, 7। दूसरी बात, जो हमारा सोडियम है वो धातु है और क्लोरीन है वो हमारी अधातु है। जैसा कि हमने बताया था आयनिक बंध होते हैं वो हमेशा धातुओं और अधातुओं के बीच ही बनते हैं। अब ये भी हमने बताया था कि जो प्रत्येक जो परमाणु होता है वो अपनी बाहरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो उस और जैसे सोडियम है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी ये अपना परमानेंट पोजीशन प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अब वहीं क्लोरीन क्या है? उसके जो बाहरी जो कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, क्योंकि वो भी परमानेंट पोजीशन अपनी प्राप्त करना चाहता है परमाणु के अंदर। तो इसको एक त्यागना है, इसको एक लेना है, यानी कि दोनों को ज़रूरत है, एक को त्यागने की, एक को इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये आपस में क्या करते हैं
जो सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को दे देता है। क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और इन दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं बाहरी कक्षा में, इसके भी 8 हो जाते हैं। तो इनके बीच क्या बन गया है हमारा, इसके बीच बन गया है हमारा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इनके बीच में, सोडियम क्लोराइड के बीच में बन गया। तो ये दोनों होते हैं आयनिक बंध द्वारा जुड़कर नमक बनाते हैं, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो एक और चीज़ ध्यान रखना, सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, वहीं क्लोरीन की वो भी 1 ही होती है। तो ये आप आयनिक बंध तो समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और जो अधातु परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब नेक्स्ट हमारा है सहज संयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है यानी बंटवारा होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड में इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जैसे और ये हमेशा जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, जो कार्बन युक्त यौगिक होते हैं उनमें ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो बंधन बनाने वाले जो तत्व होते हैं वो हमेशा अधातु होते हैं। याद रखना ये बात, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले तत्व हमेशा आमतौर पर अधातु ही होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, पानी H2O है, ये अधातु है। तो अब इससे पहले फिगर पे हम विचार करते हैं। जैसे ये पहला है, ये रासायनिक संरचना जो है वो मेथेन की है, यानी मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4, यानी जो हमारा कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिल घिरकर मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, जैसे कार्बन का हमारा एटम नंबर क्या होता है, कार्बन का हमारा एटम नंबर होता है 6। अब इसकी बाहरी कक्षा में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो पहली कक्षा में इसके 2 हो गए परमानेंट, अब इसके कितने बचे 4। अब इसको अपना परमानेंट पोजीशन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन जब और चाहिए हैं, अब इधर क्या है, ये 4 परमाणु ये हाइड्रोजन के हैं। अब हाइड्रोजन का जो एटम नंबर वो क्या होता है 1 होता है। अब इसको भी अपना परमानेंट पोजीशन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, कार्बन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा करते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हो साझा कर रहे हैं। तो पहला हाइड्रोजन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, किसके साथ, कार्बन के साथ। अब जब ये साझा करते हैं तो ये 4 जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझा होते हैं। और कार्बन को 4 ही चाहिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब इधर कार्बन भी अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है एक एक करके एक एक हाइड्रोजन परमाणु को देता जाता है। तो यानी कि इन दोनों का कब काम पूरा हो जाता है, उसके भी 2-2 हो जाते हैं, इसके भी बाहरी कक्षा में 8 हो जाते हैं। वैसे ही नेक्स्ट फिगर है हमारा पानी। ये देख रहे हो H2O, इसमें हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में जो 6 परमाणु होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उसको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है। तो हाइड्रोजन के भी 2-2 हो जाते हैं और ऑक्सीजन के भी 8 हो जाते हैं। तो आप ये सहसंयोजी बंध समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो एकल बॉन्ड होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन साझा होता है, वैसे जो द्वितीयक बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। जैसे हमारा जो मेथेन है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, पानी में भी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है। तो इस तरह से आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो जब इसमें जो क्या होता है, जब कोई हाइड्रोजन का परमाणु होता है किसी प्रबल विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है, याद रखना जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत ही नेगेटिव चार्ज वाले तत्व से साथ बनता है। तो वह दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर एक बंध बना लेता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब ये जो प्रबल विद्युतीय तत्व कौन कौन से होते हैं, इसका एक फार्मूला है फोन। याद रखना फोन, यानी F से होता है हमारा फ्लोरीन, O से होता है हमारा ऑक्सीजन और N से होता है नाइट्रोजन। तो जो हाइड्रोजन तत्व होता है ये इन तीनों के साथ मिलके जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी सबके साथ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन इन तीनों के साथ हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 प्रकार के होते हैं।
चलो पढ़ते हैं। पहला ये होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो ये क्या होता है, ये दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है जो एक ही या भिन्न यौगिकों के हो सकते हैं। या तो एक ही यौगिक के वो भी हो सकता है या विभिन्न यौगिकों के हो सकते हैं, जैसे जल। तो जल, सबसे पहले हम जल पे विचार करते हैं। जल के साथ जल में कौन सा बॉन्ड बनता है, आमतौर पे आपने देखा होगा सहसंयोजक बॉन्ड। तो जल का जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये कैसे होगा, तो ये हो गया हमारा H, और O के साथ ये बन गया हमारा, ये वाला बॉन्ड बन गया हमारा सहसंयोजक बॉन्ड। अब एक हम दूसरे जल के अणु पर विचार करते हैं। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होता है, ये एक पोलर की भांति यानी ध्रुव के भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस पे जो आता है वो हमारा पॉजिटिव, इस सिग्मा से हम शो करते हैं पॉजिटिव, और ये हमारा इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों बॉन्डों के बीच जो बंध बनता है वो हमारा बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना। तो एक तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसी यौगिक के जो दो परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है, यानी दो संयोजक बंधों के बीच जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक तरह का ये आकर्षण बंध है, याद रखना, एक तरह का ये आकर्षण बल है। वैसे ही अंतः आणविक जो हाइड्रोजन बंध होता है वो एक ही अणु के भीतर दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच बनता है, जिनमें दो समूह होते हैं, जैसे आर्थो नाइट्रोफेनॉल। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु एक ही अणु में दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बंध बनाता है। चलिए हम आपको एक फिगर दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इस फिगर से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। जैसे ये इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन का लिया है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच ये सहसंयोजक बंध बन रहा है, पहला फिगर में आप इसमें देख सकते हैं। ये क्योंकि हाइड्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 2.1 होती है, वहीं फ्लोरीन की बहुत ही अधिक यानी 4 होती है, विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। हमने जैसे बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसी हाइड्रोजन का किसी प्रबल विद्युतीय तत्व के साथ जो बॉन्ड बनता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो फ्लोरीन होता है ये बहुत ही प्रबल विद्युत जो हाइड्रोजन जो फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही प्रबल विद्युतीय तत्व है। तो जो इसका जो होता है फ्लोरीन का वो 4 होता है, इसका 2.1 यानी इनके बीच अंतर 1.9 का होता है, यानी ये हाईली पोलराइज्ड होता है। तो इनके बीच आप पहले फिगर पे देख सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। तो ये हाईली, जब ये प्रबल विद्युत तत्व होता है इसलिए हाईली पोलराइज्ड हो जाता है। तो पहले इस पे जो हाइड्रोजन है इस पे जो सिग्मा प्लस और ये फ्लोरीन पे सिग्मा सिग्मा से हम शो करते हैं पोलर को, माइनस इस पे चार्ज आ जाता है। अब हम वहीं एक दूसरे तत्व पे विचार करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के ही, इसमें भी ये सेम कंडीशन है। अब इन दोनों जो दो बॉन्ड बन रहे हैं साइड इनके बीच में ये देख सकते हैं एरो, इनके बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच, जो सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।